स्टीव जॉब्स, गोद लिया हुआ बच्चा जो एक तकनीकी दिग्गज बन गया, कॉलेज छोड़ने वाला, जिसने दुनिया में क्रांति ला दी, उसकी विरासत उसके द्वारा बनाए गए उत्पादों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इंसान के भीतर की अद्भुत शक्ति और उसके अपने जुनून को इस तरह से आगे बढ़ाने वाला उदाहरण दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक विद्रोह की और मानवीय कल्पना की शक्ति में एक अटूट विश्वास रखने वाले इंसान की। वो रीड कॉलेज के दिनों से ही सब स्टूडेंट से अलग थे। कॉलेज जीवन के झगमगाते रंग उनके भीतर के विद्रोह को दबा न सके। वे कुछ अलग ही महसूस करते थे, निर्धारित मार्ग से कुछ अलग चाहते थे। कॉलेज में वो अक्सर सोचा करते थे, क्यों क्यों मैं अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को एक ऐसी डिग्री पर खर्च करूं जो मेरे भीतर आग नहीं जलाती। और इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वो पोर्टलैंड, ओरेगन की सड़कों पर भटकते रहे, खोए हुए और अनिश्चित, लेकिन फिर भी अजीब तरह से स्वतंत्र। शायद वो किसी ऐसी खोज में निकले थे जिसने बाद में एप्पल की टाइपोग्राफी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपने दिमाग का पता लगाया, एलएसडी के साथ प्रयोग किया, एक ऐसा अनुभव जिसे उसने बाद में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया। अपने माता पिता के गैरेज में उन पर एक अलग तरह का जादू पनप रहा था। स्टीव अपने बचपन के दोस्त स्टीव वोजनिया के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका उद्देश्य एक साझा दृष्टिकोण था, कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाना। वे सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे थे, वे एक क्रांति का निर्माण कर रहे थे। शुरुआती दिन देर रात तक काम करने वाले थे, जो जुनून और रेमन से प्रेरित थे। उन्हें असफलताओं, लगभग दिवालिया बना दिया और उद्योग के दिग्गजों के निरंतर संदेह का सामना करना पड़ा। लेकिन स्टीव ने उनके दृष्टिकोण और उनके अथक प्रयास में अपने अटूट विश्वास के साथ हार मानने से इनकार कर दिया। उनके पास कलात्मक स्वभाव और कठोर व्यावहारिकता का एक अनूठा मिश्रण था, एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन जिसने जो एप्पल के भविष्य रचा। वे एक मांग करने वाले नेता थे जो अपनी टीम को उनकी सीमाओं तक धकेलते थे, अक्सर आंसू बहाने की हद तक। फिर भी, लेकिन उनके कठोर अनुशासन के पीछे थी पूर्णता की गहरी इच्छा और सादगी की निरंतर खोज छिपी हुई थी। उनका मानना था कि तकनीक को मानवीय रचनात्मकता का विस्तार होना चाहिए, न कि जटिलता का एक भ्रामक चक्रव्यूह। मैकिन्टोश, आईपॉड, आईफोन, ये सभी उनकी दूरदर्शी प्रतिभा के प्रमाण हैं। उन्होंने मौजूदा स्थिति को चुनौती दी, उद्योगों में खलबली मचाई और उपयोगकर्ता अनुभव को अपने अलग अंदाज में परिभाषित किया। वे सिर्फ उत्पाद नहीं बेच रहे थे, वे सपने बेच रहे थे, एक पीढ़ी को अलग तरह से सोचने, मानदंडों पर सवाल उठाने और अपनी कल्पना की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनके इस जुनून को कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं रोक सकी। मौत ने उनकी लौ को बुझाने की धमकी दी थी, लेकिन स्टीव अडिग रहे। उन्होंने हर चुनौती का सामना लड़कर किया। अगर उनके शब्दों में कहा जाए तो आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। तुम खुद तय करो तुम क्या क्या बनना चाहते हो। बाकी आप जो महंगे कपड़े पहनते हो, महलों में रहते हो, ये सब सिर्फ आभूषण है।